यहाँ पर चिता कभी बुझती नहीं है। 3000 सालों से चिता जल रही है। ये वीडियो अगर आप शिवरात्रि से पहले देख रहे हैं ना, तो शिव की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। ओम ना बोल करके शिवाय नमः या नमः शिवाय का केवल जाप करके उससे शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। 4 पहर का पूजन बताया गया है। रुद्राभिषेक क्या रात को भी किया जा सकता है? उस दिन को रात्रि का ही महत्व है। एक पुष्प आया है, बताया गया है कि नहीं भगवान को चढ़ाना चाहिए। वो सारे कार्य हमारे सिद्ध करेंगे जो उस दिन में होने वाले। ये वीडियो अगर आप शिवरात्रि से पहले देख रहे हैं ना, तो शिव की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। यानी शिवरात्रि पे शिव भक्तों के लिए ये खास वीडियो हम काशी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली ये विशेष जानकारी। हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा जी हैं और ये हमें ये जानकारी देंगे कि शिव केवल अपने भक्तों से पूजा पाठ नहीं चाहते, वो केवल हमारी सच्ची भक्ति चाहते हैं। और काशी में तो ये बात बोली जाती है ना कि शिव अपने भक्तों को केवल याद नहीं करते, वो अपने भक्तों को उठा लेते हैं। हर समस्या का समाधान वो अपने आप ही देने चले आते हैं आपके जीवन में। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आचार्य जी, शिव के बारे में हमारे मन में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं कि शिव भोलेनाथ हैं, उनसे प्यार से 3 बेलपत्र चढ़ाकर जो भी मांगे वो हंस कर दे देते हैं। तो काशी में भी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं होंगी जो हमारे दर्शक जानते नहीं हैं और उन्हें कोई बता नहीं रहा। तो ऐसी क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वर्तमान में जिस समय या जहाँ बैठे हैं, यह काशी नगरी है। काशी नगरी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बताते हैं काश्यते प्रकाश्यते इति काशी। जहाँ काशी में आकर के लोग प्रकाशित हो जाते हैं, प्रदीप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान की नगरी है। यदि हम सर्वप्रथम काशी के बारे में जानें, तो काशी वो नगरी है जो पूरे दुनिया में यदि सबसे प्राचीनतम नगरी अगर कहा जाए तो उसे काशी कहा गया है। यहाँ स्वयं शंकराचार्य, माधवाचार्य आदि जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने आकर के यहाँ अपने दर्शनों का प्रचार प्रसार किया है। ऐसी नगरी है। और आप जानते हैं, जैसे दर्शकों को मालूम ही होगा आपके, कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजते हैं। जी। उनके साथ साथ उनके आसपास रहने वाले परिकर सारे देवी देवता, एक ऐसी काशी नगरी है जो यहाँ सारे देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ की गली गली में मंदिर, यहाँ के घर घर में एक एक मंदिर पाया जाता है। तो मेरे मन में एक सवाल है, जैसे शिव पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि शिव शक्ति दोनों साथ में यहाँ बसने आ गए थे। जब विवाह हुआ माता पार्वती के साथ शिव जी का, तो कैलाश से यहाँ प्रस्थान कर गए थे। और उसी के बाद कहा जाता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इसकी सब संरचना की गई है ब्रह्मा जी द्वारा। तो क्या ये सच बात है? शिव शक्ति सचमुच यहीं विराजित है? जी बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में आया वर्णित है कि जो यह काशी जहाँ बैठे हैं, यह काशी पृथ्वी से तीनों लोकों से अलग है। जी। इसको अलग माना गया है। जब पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, इच्छा जाहिर की कि हम ऐसे वीरान में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ पे जहाँ हिमपात हो रहा है, ऐसी जगह रहते हैं। कुछ कहीं हम लोगों के लिए भी कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ हम रह सकें, एक अच्छा रमणीक स्थान हो। तो शिव जी ने भगवती पार्वती के लिए यहाँ एक स्थान चुनिंदित किया, जिसे हम आज काशी कहते हैं। और भगवान के आने के बाद भागीरथ द्वारा बुलाई गई गंगा माता यहाँ से निकली, और उनके पश्चात फिर सारे देवी देवता, जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव ने एक अलग ही नगरी का यहाँ पर प्रादुर्भाव किया है, बनाई है, तो सारे देवी देवता जो है यहाँ आने के लिए लालायत हुए और यहाँ आकर के काशी में सबने अपना अपना स्थान एक पाया। जी। तो इसीलिए यह काशी जो है सबसे अलग है, सबसे पुरानी है। और बताते हैं कि काशी में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, जीव जंतु मात्र जो यहाँ निवास करता है इस क्षेत्र में, उस सभी को भगवान शिव के द्वारा मोक्ष प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए शायद कहा जाता है यहाँ से गंगा जल ले जाना पाप का काम है, और यहाँ से कुछ भी शायद
जीव जंतु भी दूर नहीं जाना चाहिए। ये इसके पीछे क्या है? इसका यही महत्व है, क्योंकि सारे देवी देवता जब भगवान शिव यहाँ आए तो सभी ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी यहाँ स्थान चाहता हूँ। जी। तो सारी देवी देवताओं को भगवती पार्वती और भगवान शिव द्वारा आज्ञा मिली और सब यहाँ आए। और यहाँ से जो गंगा जल हम ले जाना चाहते हैं बाहर, तो इस गंगा जल में कहीं ना कहीं कोई जीव, जीवाणु, कीटाणु, कंकड़, धूल, जो भी राख इत्यादि हैं, वो इसमें मिलके और बाहर चले जाएंगे। जी। तो इस क्षेत्र में आया हुआ एक कंकड़ भी अपने आप को शिव का भक्त समझता है, उनका जी। एक गण समझा जाता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ से इस शिव की नगरी से कहीं बाहर जाऊं। मतलब इसलिए दोष है, मतलब कंकर कंकर में शिव बसे हुए। जी, यहाँ और के देवी देवता और शिव यहाँ सारे क्षेत्र में वास करते हैं, तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। जी। तो जब हम यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, तो क्या करना जरूरी है? कहाँ पर दर्शन? ऐसा बोला जाता है विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है। बहुत सारी चर्चा है इंटरनेट पे, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं। इनके पीछे क्या पूरा सच है और क्या खास बातें हैं जो दर्शकों को ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मान्यता ये है कि इस काशी के कोतवाल जो हैं वह काल भैरव माने जाते हैं। जी। तो सर्वप्रथम जो इस काशी नगरी में प्रवेश करता है, तो सर्वप्रथम नियम है कि भगवान कोतवाल जी से आकर के उसे आज्ञा लेनी चाहिए कि जी। मैं इतने दिन या इतने महीने, इतने साल यहाँ पर निवास करना चाहता हूँ। उनकी आज्ञा के बाद ही यहाँ निवास का फल मिलता है। जी। निवास करना चाहिए। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, हम लोग स्वयं अपने जीवन में देखे हैं कि यदि कोतवाल जी, काशी के कोतवाल से बिना आज्ञा लिए काशी में कोई निवास करता है, तो बहुत किंवदंतियां हैं कि बीमार पड़ जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगी, 2-4 दिन 10 दिन रहने के बाद उसको लगता है कि अब हम यहाँ ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। जी। तो इसीलिए यहाँ यह नियम है कि काशी के कोतवाल के दर्शन करने के पश्चात, यहाँ आज्ञा लेने के बाद फिर यहाँ काशी में निवास, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का नित्य दर्शन, गंगा स्नान और जी। आसपास कहते हैं काशी में ढूंढ ढूंढ कर दर्शन करने चाहिए। जी। प्रयाग मुंडे, काशी ढूंढे और गया पिंडे, जी। ये महत्व है। तो गया में पिंडदान का महत्व है, जी। प्रयाग में मुंडन करने का महत्व है, जी। बाल दान करने का जी, महत्व जी। है। और बनारस में ढूंढे मतलब ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर दर्शन करने का महत्व है, क्योंकि यहाँ देवी देवता, यहाँ अष्ट सिद्धियां विराजमान हैं, यहाँ विनायक जितने हैं, गणेश भगवान के जी। जितने भी रूप हैं वो सब यहाँ विराजमान हैं, जी। यहाँ शक्तियों के जितने रूप हैं सब विराजमान हैं। यहाँ तक कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जी। जो पूरे भारत देश में फैले हुए जो स्थान है चुनिंदा, वो सभी यहाँ अपने एक एक रूप में काशी में विराजित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। जी। तो 12 ज्योतिर्लिंग अगर यहाँ पे विराजित हैं, तो अगर हम बाहर ना जाकर, दूर ना जाकर, काशी में ही रहकर उनके दर्शन कर ले, क्या उतना ही फल हमें मिलेगा? जी बिल्कुल, आपका जो वचन है वह एकदम सत्य है। यदि कोई असाध्य है व्यक्ति, कोई हाथ पैर से नहीं चल रहे हैं, जिसके जो नहीं जा सकता इन दूर दराज इलाकों में, वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो यदि वह काशी में आकर के इन 12 ज्योतिर्लिंग का यदि दर्शन वो कर लेता है, तो उतना ही उसको फल प्राप्त होता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान 12 जगह निवास कर रहे हैं, जी। वह काशी में भी यदि दर्शन कर लेते हैं, उनको उतना ही फल प्राप्त जी। होगा। तो काशी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पीछे मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि यहाँ पर चिता कभी बुझती नहीं है और 3000 सालों से चिता जल रही है, ऐसी बातें हैं। क्या इनका पूरा सच है और मणिकर्णिका घाट की क्या विशेषता है? देखिए, बिल्कुल सत्य आपने कहा। यहाँ मणिकर्णिका घाट जो है वह निरंतर, चूंकि का अपने शास्त्रों में विधान है कि काशी से बाहर यदि कोई मनुष्य अपना शरीर त्याग करता है, जी। तो रात्रि में शवदाह करने का नियम नहीं बताया गया है शास्त्रों में। जी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि काशी तीनों लोगों से अलग है, इसीलिए यहाँ 24 घंटे शवदाह का विधान है। यहाँ भगवान शिव जो है तारक मंत्र दे करके जो भी यहाँ शरीर त्याग करता है, शरीर त्याग तो नहीं, बल्कि यहाँ तक आया है कि यदि कोई बाहर से आकर के यहाँ पर उसको यदि शव का दाह किया जाता है, जलाया जाता है, उसको भी भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ 24 घंटे
यहाँ सौदाओं की जो है महत्वता है। और आपने कहा मणिकर्णिका घाट का महत्व, तो भगवती का कर्ण का जो कान में भाला पहनते हैं हम लोग, या जो कुंडल। कुंडल पहनते हैं, वह यहाँ भगवती का गिर गया था। जी इसीलिए यहाँ मणिकर्णिका घाट के ऊपर ही आप देखेंगे तो एक कुंड है, जी इसीलिए इस कुंड के नाम से ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका जी। पड़ा है। तो जो शवदाह है इसी घाट पर विशेष रूप से मोक्ष प्रदायी है या कहीं पर भी काशी में? काशी में 2 घाट प्रसिद्ध हैं सौदाह के लिए, एक मणिकर्णिका घाट और एक है हरिश्चंद्र घाट। जी तो यहाँ दोनों जगह जो है सौदाह होते हैं। इसके जी अलावा किसी घाट पर, अन्य घाटों पर तो अलाउ नहीं है। जी यही 2 घाट विशेष हैं जहाँ पर सौदाह शव। की महत्व। जी जी। तो अभी हम अगर शिव की नगरी में हैं, काशी में हैं, और क्योंकि शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि का क्या महत्व है, और इस शिवरात्रि पे क्या सचमुच शिव पार्वती का विवाह हुआ था? कुछ लोग कहते हैं इस दिन उनका विवाह हुआ, कुछ लोग कोई अलग ही कहानी बताते हैं। तो इसमें सच क्या है, हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए। बिल्कुल। जैसा आप बता रही हैं, तो शिवरात्रि का महत्व बहुत ही विशेष है, चूंकि यह दिन भगवती पार्वती और भगवान शिव का एक विशेष महत्व दिन जी है, क्योंकि उसी दिन बताया जाता है कि भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, और विवाह के उपलक्ष्य में ही उस दिन को हम शिवरात्रि के रूप में यहाँ मनाते हैं। और शिवरात्रि का जो महत्व है वो इस प्रकार से जाना जा सकता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए उस दिन इसको शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जी इस दिन विशेषकर जो है हम लोगों को जागरण करना चाहिए, भगवान शिव का जितने भी प्रेम पूर्वक जल चढ़ा करके, उनकी शिव भक्ति करके, स्नान करके, माला करके, भगवान को जिस प्रकार से आप श्रद्धा भाव से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, जी तो उस दिन भगवान शिव तत्क्षण, क्योंकि शिव एकमात्र ऐसे देवी देवता हैं जो थोड़ी सी ही तपस्या से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जी। तो अगर हम मान लीजिए काशी पहुंचकर ये जो रुद्राभिषेक है करें या पूजा करें, उसका विशेष महत्व मिलेगा, या हम घर पर ही या अपने आसपास शिव मंदिर है वहां जाकर करें, उसका भी उतना ही महत्व है? या विशेषता हमें किसी ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करने से ज्यादा जो प्रेम है शिव का हम पे बरसेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित है कि जहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग की आप बात कर रही हैं, चूंकि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो साक्षात शिव के स्थान हैं, जी वहाँ शिव स्वयं साक्षात विराजमान होते जी हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ स्वयं शिव विराजमान हो रहे हैं, जी रहते हैं, यदि वहाँ आकर के पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व बिल्कुल आपको जी अधिक मिलेगा। लेकिन जैसे जो अछाते हैं, जो नहीं आ सकते, यदि वो अपने घर पर ही एक शिवलिंग का पूजन करते हैं, यदि शिवलिंग भी उनके पास नहीं है, तो वह पार्थिव मतलब जो मिट्टी से बना करके जो शिव की पूजा की जाती है वो करते हैं, तो निश्चित उनको उतना ही फल मिलेगा जितना कि यहाँ आकर के हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। जी और हम यदि शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में आकर के यदि हम पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है उसका महत्व अधिक है, क्योंकि स्वयं जहाँ बाबा विराज रहे हैं वहां आकर के हम पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से वो अधिक फल प्राप्त होगा। जी। कोई ऐसी एक चीज बता सकते हैं, जैसे बहुत लोग हैं, हमारी मनोकामनाएं बढ़ गई हैं, जीवन में आगे बढ़ने की एक रेस लगी है, तो कोई ऐसा एक मंत्र जो हम घर बैठे शिवरात्रि पे विशेषतः कर सके और शिव जी को तुरंत प्रसन्न। देखिए जो शिव जी का मूल बीज मंत्र है जी वह है ओम नमः शिवाय। जी चूंकि ओम का उच्चारण शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सभी के लिए बोलना उचित नहीं रहता है, जी यज्ञोपवीत की आवश्यकता होती है जी उसको बोलने के लिए, इसलिए शिवाय नमः या नमः शिवाय इस जी प्रकार से भी उसका जप किया सकता है। जी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि स्त्रियों को भी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जी इसलिए उससे बचना चाहिए। ओम ना बोल करके शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार से भी, या नमः शिवाय का केवल जाप करके वह भगवान शिव को रात्रि में जागरण कर करके, जी यदि
जानबूझ करके हम कोई गलती ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य जी, जब हम शिव की पूजा करते हैं, क्या ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हमें शक्ति को भी उसी समय उनकी पूजा या साधना करनी चाहिए? जैसे हम जब बोलते हैं नमः शिवाय, तो नमः शिवाय के साथ क्या शक्ति की आराधना साथ में हो जाती है या कोई अलग से मंत्र करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो नमः शिवाय यह मंत्र जो आप जाप करते हैं, इसमें शिव और शक्ति दोनों का रूप समाहित है। जी, जैसे जो लिंग है भगवान शिव जी का जो विराजमान है, तो जो लिंग और नीचे जो योनि है, जी, उस रूप में दोनों शिव और लिंग दोनों मिलाकर योनि दोनों को मिलाकर शिवलिंग की जो है रचना मानी जाती है जी, शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए शिव और शक्ति दोनों एक रूप में ही हैं। जैसे लक्ष्मी और विष्णु रूप में एक जैसे रूप में जी, पूजे जाते हैं, वैसे ही यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक रूप में ही पूजे जाते हैं। जी। तो एक सनातन में एक शिव पुराण है हमारी, एक विष्णु पुराण है। अब शिव पुराण को जब मैंने पढ़ा तो पाया शिव ही सब कुछ है, शिवोहम, और सब कुछ ही शिव में बसा है। तो विष्णु पुराण पढ़ते हैं या वैष्णव है, वो मानते हैं विष्णु ही सब कुछ है। अभी इस बात को जब मैंने जाना तो बड़ा ही ऐसा समझ नहीं आया कि उत्तर नहीं था, या उत्तर देने वाला मुझे आज तक गुरु नहीं मिला। तो क्या आप देखिए, इसका उत्तर देंगे? एकदम देखिए पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, जी, महाशिवरात्र्यां यो भक्त्या शिवम संपूजयेत नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिव सायुज्यमाप्नुयात्। जी, इसका तात्पर्य है कि जो महाशिवरात्र्यां यो भक्त्या, जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवम संपूजयेत नरः, जो नर भगवान को सांगोपांग षोडशोपचार पूर्वक जो उनका पूजन इत्यादि करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्त, वह सभी पापों से निवृत्त होकर के शिव सायुज्यमाप्नुयात्, अर्थात वह साक्षात शिव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। यह स्कंद पुराण का है। जी, तो ऐसा नहीं है, सभी पुराण जो लिखे गए हैं वह पुराण अपने अपने इष्ट को देख करके, और जिस पुराण की जिस काल में संरचना हुई, उस समय किस देवी देवता का ज्यादा प्रचलन था या क्या वो था, उस हिसाब से जो है सभी एक रूप है। लेकिन जिस जो पुराण जिस भाव से लिखा गया, उस देवी देवता का उसमें ज्यादा महत्व बताया गया है। इसीलिए सभी पुराण जो है अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग रूप में बताते हैं। जी, लेकिन यदि सभी पुराणों को एक साथ देखा जाए, यदि पढ़ा जाए, तो कोई हर एक कड़ी जो है एक दूसरे पुराण से मिलती जुलती है, जुड़ रही। जी। तो क्या सचमुच शिव जी से विष्णु आए और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यही सच माने हम? देखिए, चूंकि पुराणों में अलग अलग चीजें कही गई हैं, लेकिन जो पूर्व से हमारे देवी देवता हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा एक आदि काल से है। जी, इसके पश्चात शिव और विष्णु जी से फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, नाभि से उनके कमल से जो है ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा से फिर इस सृष्टि का जो है संचरण हुआ, आगे जी, यह सृष्टि बढ़ी। जी, तो जी, इस रूप में ही शास्त्रों में अधिकतर जगह जी, पर इसका उल्लेख जी, पाया गया है। और सभी जो पुराण, जैसा कि मैंने बताया, सभी पुराण जो है एक इष्ट को, एक देवी देवताओं के ऊपर जो है उल्लिखित है। इसलिए उस देवी जो पुराण जिस देवी देवता से संबंधित है, उसमें उस देवी देवता की ज्यादा भक्ति, चर्चा ज्यादा की गई है। कहानियां, जी। ज्यादा जो है चर्चा हम्म। जो शास्त्रों में वेदों में बताया गया है, जी। उस चूंकि जो पुराण है वो कहीं अलग से नहीं आए, जी। वो है वेदों से, जो वेदों का निचोड़ है, वेदों का जो भावार्थ है, वही पुराणों में लिखा गया है। क्योंकि वेदों को, चूंकि उस काल में जिस समय वेद प्रचलित थे, उस काल में वेदों को पढ़ने की आज भी और उस काल में भी सभी को जो है आज्ञा नहीं है वेद को पढ़ने की। जी। जिनका यज्ञोपवीत इत्यादि हुआ है, जिन्होंने गुरु दीक्षा लेकर के जो उसका पात्र है, वही वेद को पारायण कर सकता है। ओके। और फिर वेद पारायण करके उसका भावार्थ निकलना बहुत कठिन है। जी, उस काल में जब ये वेद प्रचलित थे, उस काल में सभी लोग त्रिकालदर्शी होते थे, विद्वान होते थे, तो जी। उसका अर्थ निकाल लेते थे। लेकिन जैसे ही काल क्षरण हुआ, काल आगे बढ़ा, तो लोगों की स्मृति का क्षरण होता गया, जी, कम होती गई। इसलिए फिर वेदों से उपनिषद बने, उपनिषदों से पुराण इत्यादि की रचना हुई, कि हम समाज में
जो हमारा समाज है वो भी इस वेद का महत्व, वेद का सार जान सके। इसलिए पुराणों के रूप में लौकिक रूप में श्लोकों का जो है संरचना हुई और पुराणों का निर्माण जी। हुआ। तो शिवरात्रि पे और क्या कर सकते हैं भक्तजन? एक तो आपने मुझे बताया कि आचार्य जी का कहना है शिवरात्रि पे रात्रि को भजन करना चाहिए, भजन कीर्तन, शिव जी के मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं आचार्य जी। देखिए कहा शिव पुराण में ही आया है, फाल्गुन कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम निशा मुखे जागरणम कुरुते यस्तु स शिवम प्राप्नुयान नरः। जो शिवरात्रि के दिन जागरण करते हुए भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है, उनका अर्चन करता है, उनका अभिषेक करता है, जी। वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त हो जाता है, उससे शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। जी। क्योंकि एकमात्र ऐसे शिव हैं जो तत्क्षण प्रसन्न होते हैं। जी। जैसे ही उनको लगा कि हमारा भगत आखिरी बार लग रहा है, हमको पुकार रहा है, उसी क्षण वो प्रसन्न हो दौड़े जाते हैं। चले आते हैं। तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप विधि विधान से उसकी पूजा कर सकते हैं। जी। और भगवान ने किसी को सामर्थ्य नहीं दिया है, अभी वह संघर्षपूर्ण जीवन बिता जी। रहा है, तो बिलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाकर भी उनको प्रसन्न कर सकता है। तो रात्रि पे भजन का महत्व बहुत बताया गया है और शिवरात्रि पे रात्रि को भजन करना मेरे हिसाब से आपको नहीं भूलना चाहिए। केवल व्रत रख के और लोटा जल का चढ़ा के हम शिवरात्रि पूर्ण करते हैं अपने व्रत को। देखिए यहाँ बताया गया है कि हमें आडंबरों से बचना है। जी। भजन तो करना ही है क्योंकि शिवरात्रि है, आप ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे। तो भगवान शिवरात्रि के को 4 पहर का पूजन बताया गया है। जी। 4 पहर का मतलब यदि हम रात्रि के काल को 12 घंटे को 4 भागों में बांटेंगे तो 3-3 घंटे में 4 भाग बट जाते हैं। तो हर एक 3 घंटे में भगवान शिव की पूजन करें आप। शाम से शुरू हो जाएगा पहर, तो शाम से फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, इस प्रकार से 4 पहर होते हैं। चारों पहर में भगवान की पूजन करते रहें। बीच-बीच में जो समय मिले रुद्राभिषेक करें। चारों पहरों का रुद्राभिषेक हो, उसके बाद जो समय बचे उसमें आप भगवान का बैठ करके जप करें, भजन करें। बस कुछ चीजें हैं जो काल के अनुसार बढ़ती जा रही हैं, आडंबर जो बढ़ता जा रहा है उससे बचें। भगवान की हृदय से भक्ति करें, मन से भक्ति करें, आडंबरों से बच करके भगवान शिव का जाप करें। एकांत में आपको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि हम शोर शराबा पसंद नहीं है तो आप एकांत में जाकर के जाप करें, लेकिन आडंबरों से आदि से बचें। जी। तो रुद्राभिषेक क्या रात को भी किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि ही कहा गया है, उसका नाम ही शिवरात्रि है। जी। अर्थात उस दिन को रात्रि का ही महत्व है। जी। दिन में तो है ही, लेकिन केवल शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिस दिन रात्रि का महत्व जी। है। इसीलिए 4 पहर का अभिषेक बताया जी, गया है। जी। तो रात्रि को चारों पहर में अभिषेक करते हुए भगवान को प्रसन्न करें, उनकी भक्ति करें, क्योंकि हम अभिषेक के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न करना चाहते जी, हैं। जी। वेदों की ऋचाओं को सुना करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। जी। तो या तो जप करिए या अभिषेक करवाइए, दोनों रूप से आप भगवान को शिव कर प्रसन्न जी। कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर जानकारी हमें मिली है शिवरात्रि से पहले, तो आप इसके अनुसार शिव को खुश कर सकते हैं, भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आचार्य जी, ये तो हो गई हमारी शिवरात्रि पे पूजा की बात। ऐसी कोई चीज है जो शिव को बिल्कुल नापसंद हो? वैसे तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुरंत ही खुश हो जाते हैं, एक बार पुकारो चले आते हैं मन से अगर, तो कोई ऐसी चीज जो गलती से भी हमें करनी नहीं चाहिए, निषेध है? जी बिल्कुल, देखिए शास्त्रों में एक पुष्प आया है, केतकी का पुष्प। जी। बताया गया है कि केतकी का पुष्प नहीं भगवान को चढ़ाना चाहिए। जी। दूसरी चीज है तुलसी पत्र, जी। चूंकि भगवान शिव के जो इष्ट हैं वो ठाकुर जी हैं। जी। तो और तुलसी जो है ठाकुर जी को पसंद है, तो वो शिव जी, अब शास्त्रों में कैसे किस विधान से बताया गया है, तो तुलसी को भी शिव के लिए जी। निषेध बताया गया है। जी। उसके अलावा आप बहुत सारे आजकल समाज में ऐसी दोष बढ़ गए हैं, उन दोषों से मांस मदिरा इत्यादि इन सभी चीजों से उस रात्रि को बचना चाहिए। जी। भगवान का जितना अधिक से अधिक स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उतना अधिक भजन करना चाहिए। अनायास ही यदि निद्रा आ जाए तो ठीक है, लेकिन जानबूझ करके आप उस दिन ना सोएं, रात्रि को जागरण करें, भगवान शिव का उच्चारण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। जी। यदि उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो सुने बैठ जी। करके कहीं मंत्र हो रहे हैं,
तो इस प्रकार से उस रात्रि का हम उपयोग कर सकते हैं। जी, अगर हम, क्योंकि लाइफ बिजी हो गई है, अगर हम जाग नहीं सकते, कोई ऐसा पहर, कोई ऐसा टाइम है कि रात के इतने बजे तो जरूर आप करिए। इसके लिए कुछ विशेष शास्त्रों में तो ऐसा नहीं कहा गया है। यदि आपका जीवन दिनचर्या इस प्रकार की है कि आप नहीं जाग पा रहे हैं, सामान्य स्वस्थ मनुष्य जो है वो जाग सकता है, लेकिन कोई असाध्य है, रोगी है, उनके लिए देखिए आपातकाले मर्यादा नास्ति एक पंक्ति कही गई। जी, तो यदि वह असाध्य है, रोगी है, जी, वह जाग नहीं सकता है, तो वो निश्चित रूप से ना जागे, भगवान का सोते समय स्मरण करे और जब जागे, जब उसकी नींद खुले तब भी भगवान का स्मरण कर ले, जी, तो भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। जी। और कोई ऐसी चीज जो हम डेली कर सकते हैं शिव को याद करते हुए, और पूरे दिन का जो काम है, हमारा काम धंधा, उसमें हमें सफलता मिलती जाए, कोई रुकावट ना आए। शिव शिव क्योंकि भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सारी बलाओं से बचाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भगवान शिव भोले तो हैं ही, तो आप उनका जिस प्रकार से आप उनका स्मरण कर सकते हैं, उस प्रकार से उनका स्मरण करिए। प्रातः काल उठते ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही हम उठ जाएँ। जी, कोशिश करें, चूँकि आजकल का जो जीवन है वो बहुत व्यस्ततम हो गया है। लोग लेट नाइट तक जागते रहते जी, हैं जी, और बहुत सुबह तक सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करके समय से सो जाइए और सुबह प्रातः काल सूर्य उगने से पहले उठ जाइए, तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी रहेगी। जी, यदि आप ऐसा करते हैं, वो दिनचर्या में आना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि एक दिन उठ गए और उसके बाद आप बाकी दिन वैसे ही चल रहा है। जी, तो वो एक दिनचर्या में आ जाए। सुबह उठ करके भगवान के जैसे श्लोक हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो भगवान जी, अपने कर को जी, देख करके जी, भगवान बिल्कुल, को मैं ये स्मरण करती करना हूँ। चाहिए और पृथ्वी को प्रणाम करिए, जी, भगवान का स्मरण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब आपकी ही इच्छा से कर रहा हूँ और जो भी करूँगा, वह सब आपको समर्पित है। जी, तो ये सारा काम जो जितना हम दिन भर में हम जो दिनचर्या करते हैं, वो सारी ईश्वर को समर्पित है। जी, तो जो चीज़ हम ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, उस चीज़ में हम गलती करने से बहुत चीज़ बचेंगे। जी, हम झूठ बोलने से बचेंगे, जी, क्योंकि वो चीज़ हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जी, तो ऐसा करते हुए हम भगवान को अपना सारा दिनचर्या जो जीवन पूरे दिन की है, वह हमको अर्पण करें और इस प्रकार से भगवान वो सारे कार्य हमारे सिद्ध करेंगे जो उस दिन में होने वाले हैं। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से दिन की शुरुआत करिए, सब कुछ अपना सरेंडर करते हुए जाइए शिव जी को, और सब कुछ वो देख लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। जी, इस तरह से बहुत बहुत बढ़िया जानकारी हमें मिली है, विशेषतः शिवरात्रि के इस मौके पर, और काशी में हम ये कर रहे हैं, तो शिव की है काशी, और विश्वनाथ ने ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है आचार्य जी के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बहुत बहुत मुलाकात धन्यवाद। करके। जी, हर हर एक बार साथ में बोलते हैं, नमः पार्वती पते पतये, हर 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 महादेव। महादेव। तो इस शिवरात्रि श्री मंदिर ऐप पर जाकर आप महामृत्युंजय जाप जरूर कराइए। ये महाअनुष्ठान 1,08,000 बार महामृत्युंजय जाप करके होता है, और पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, और चढ़ावा चढ़वा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। शिवरात्रि पे शिव तत्व अपनी चरम सीमा पे होता है। तो जल्दी से श्री मंदिर ऐप पर, जो आपका रिलायबल प्लेटफॉर्म है कोई भी पूजा बुक कराने के लिए, गलती से भी ये दिन मिस मत करिएगा। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय महामृत्युंजय भगवान। इस साल आप शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री मंदिर ऐप के माध्यम से आप सभी अपने घर बैठे महामृत्युंजय मंत्र जाप एवं शिव पंचाक्षरी मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, पूजन इत्यादि श्री मंदिर के माध्यम से चढ़ावा करवा सकते हैं। आप श्री मंदिर ऐप वेबसाइट में जाएं और अपने नाम गोत्र से पूजन चढ़ावा बुक करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, शिव में बनाएं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।